4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। केजरीवाल के बारे में इनडायरेक्ट वे में राहुल गांधी ने अमेरिका में जब कहा कि चीफ मिनिस्टर जेल में है तो पता चल जाता एक ही चीफ मिनिस्टर जेल में है। अभी पिछले वाले हेमंत सोरेन तो बाहर आ गए। ऐसे समय में राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथियों का जिस प्रकार से पक्ष लिया, लोकतंत्र को जिंदा करने की जिस तरह से बात की, वो वाकई एक मैं कह सकता हूँ सैल्यूट करने योग्य है। लेकिन पहली बार इंडिया गठबंधन में जिसमें कोई दरार नज़र नहीं आ रही थी, केजरीवाल एंड पार्टी ने ये काम कर दिखाया कि हरियाणा की सारी सीटों पर लड़ने का बाकायदा ऐलान हो गया और जो है उनकी सूची जारी होने लगी है। क्या समझाना चाहते हैं केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के आदमी? जब तमाम सर्वे कांग्रेस को हरियाणा के अंदर बम्पर जीत बता रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि 2009 या 2005 से भी बड़ी जीत मिलने वाली है, तो ऐसे समय में कांग्रेस ने अपनी तरफ से बड़ा दिल दिखाते हुए जब ये कहा कि हम आपको 4 या 7 सीट दे रहे हैं, जितनी भी कहा, आप 30 मांग रहे थे 20 पर आ गए। उस समय आपका तो कोई ज़्यादा जनाधार भी नहीं है, वहाँ लोकसभा भी आप लड़े, कोई जीत आपको हासिल नहीं हुई है। तो ऐसे समय में आप हरियाणा के अंदर तमाम कैंडिडेट्स को उतार करके किसका वोट काटने जा रहे हैं? क्या आप भारतीय जनता पार्टी का वोट काट देंगे? नहीं काटेंगे। क्या आप आरएसएस का हिंदुत्ववादी वोट जो है, अगर कुछ बचा है वहाँ पर उसको काट देंगे? नहीं काटेंगे। तो किसका वोट कटेगा? आपकी और कांग्रेस की विचारधारा लगभग एक सी है। तरक्की की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने की बात करते हैं। ऐसे समय में आपका जो वोट काटेंगे, केजरीवाल की पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, वो किसका कटेगा? जाहिर सी बात है कांग्रेस का कटेगा। अब ऐसे समय में टांग किसकी खींच लिया आपने? कांग्रेस की। तो केजरीवाल के बारे में राहुल गांधी तो अमेरिका की मीडिया के सामने बता रहे हैं कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी जेल में है और आपका रोल ये है। एक बात मैंने आपको कल या परसों बताई थी, एक बड़े पत्रकार राजस्थान से हैं, वो ये बता रहे थे कि उनको एक पत्रकार ने बताया जो भारतीय जनता पार्टी के करीब है। उन्होंने कहा कि मोदी जी अगर किसी से घबराते हैं तो केजरीवाल से घबराया करते थे की बात कर रहा हूँ, अब नहीं। चूँकि उनका कहना यह था कि इसकी जो नीतियाँ हैं, इसका जो विजन है, वो कुछ मुझ जैसा मिलता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार से ज़्यादा भयभीत नहीं थे मोदी जी, अब हो गए हैं। जब राहुल गांधी ने बताया यह है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता और राजनीति पटल पर आकर अमेरिका की मीडिया के सामने जब वो बात कर रहा है, तो मोदी जी के सामने भी एक लंबी लकीर खींच दिए कि आ रहे हैं आप, अब ज़रा आप संबोधित कीजिएगा मीडिया को। वाशिंगटन में, यूनिवर्सिटी में और तमाम दलाज में तमाम लोगों से जो बात कर रहे हैं वो, और एड्रेस कर रहे हैं, खुले सवाल ले रहे हैं, मोदी जी लेकर दिखाएं। वहाँ राहुल गांधी ने जाकर के एक ऐसा पैटर्न सेट कर दिया है दोस्तों कि मोदी जी का ये दौरा जितना ज़्यादा फूफा करने वाला हो सकता था, गोदी मीडिया तो उसको बताएगी, बेफिक्र रहिएगा, तैयारी हो गई होगी उनकी। वो वहाँ पर अपने सूट सिलवा चुके होंगे, टिकट उनके कन्फर्म और वीज़े की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी, और वहाँ जाकर के वो ढोल लगा ले करके बात करेंगे अंजना ओम कश्यप की। तो आपको मालूम ही है, एक ढोल बजा रहा था, वो म्यूज़िक का कुछ इंस्ट्रूमेंट था। उससे कहा मोदी जी के आने पे खुश हैं? उसने कहा मुझे तो पैसे मिले हैं, मुझे भेजा गया, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है। वहाँ ये आलम हो रहा है। तो वो बहरहाल मोदी जी का एक डायस्पोरा को और अमेरिका की सरकार को या वहाँ के लोगों को बताने का एक तरीका है, उसमें वो कामयाब भी होते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने जो वहाँ पर ज़मीनी काम करके दिखाया है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, और वहाँ मैंने आपको 15 दिन पहले बताया था कि राहुल गांधी वहाँ जाके करेंगे क्या, और देखिए राहुल गांधी ने वही काम किया है। वहाँ के तमाम मीडिया को, हालांकि मैं बात हरियाणा की करूँगा लेकिन आ गई है बात तो मैं बता रहा हूँ, वहाँ का मीडिया को जब बड़े बड़े अपने होर्डिंग्स बनाने पड़े हैं, पैम्फलेट बनाने पड़े हैं, मतलब अपनी पंचलाइन छापनी पड़ी है, तो यहाँ का जो नोएडा और यहाँ का जो प्रिंट मीडिया वो परेशान है। वो कैसे मुकर जाए? न्यूयॉर्क टाइम्स से, वाशिंगटन पोस्ट से कैसे मुकर जाए? वो तो मुकर नहीं सकता। अब वहाँ बताना ही पड़ रहा है। अब वो जो बीजेपी के ट्रोल आर्मी के दरोगा हैं, वो राहुल गांधी की स्पीचेस में से वो चीज़ें निकाल कर लेकर आ रहे हैं जिससे उनको डिफेम किया जा सके। लेकिन वो आदमी वहाँ बैठ करके किस कदर तन्मयता के साथ और राजनीतिक मैं कह सकता हूँ पुरोधा नज़र आ रहा है, बात करके बता रहा है प्रधानमंत्री जी को कि देखिए इस तरह से आपको एड्रेस करना है। पहले तो वहाँ जब पिछली बार गए थे, एक सवाल हो गया था, वो सबरीना नाम की लड़की थी गालिबन, उसकी थी वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की, शायद एक सवाल ने ही उधम मचा कर रख दिया था। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ क्या मोदी जी कर पाएंगे ये काम? लेकिन राहुल गांधी इंटरनल लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। जब उनसे कहा जाता कि ऐसा हो रहा है वहाँ तो कह रहे हैं हमारा मसला है, हम निमट लेंगे अपने आप। ऐसी बात भी उन्होंने कही। कई जगह मैं कह सकता हूँ कूटनीति पे
और विदेश नीति पे मोदी जी का साथ भी दिया है। ये एक कुशल नेता की पहचान है। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी का झंडा किस प्रकार से ऊंचा रहे, ये बात वहाँ जाकर उन्होंने समझाई है। ऐसे समय में इंडिया गठबंधन की मजबूती भी उन्होंने वहाँ दर्शाई और केजरीवाल का मैं कह सकता हूँ कि मदद करते हुए उनकी बात को उठाया। इनडायरेक्ट वे में नाम नहीं लिया, लेकिन जेल में चीफ मिनिस्टर की बात अगर कही है तो वो केजरीवाल का मुद्दा इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा है। जब आपकी आवाज़ें दबा दी जा रही हैं, आपकी ज़मानतों के अंदर अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, दुनिया भर की जितनी भी ये मैं कह सकता हूँ प्रणालियाँ हैं, जितने भी संस्थान हैं और ये अथॉरिटीज़ हैं, जब आपके ख़िलाफ़ हीलम हाली का रवैया इख्तियार कर रहे हैं, जो काम 4 दिन में हो सकता है उसको 40 दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखने को तोड़ करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे समय में राहुल गांधी जब आपका पक्ष ले रहे हैं, आपको अपनी अलग राजनीति सूझ रही है। आप दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम भी कई बार बता चुके। और इंडिया अलायंस की मजबूती में कहीं से कोई अभी तक मैं कह सकता हूँ दरार नज़र नहीं आई है। लेकिन आपके यानी कि आम आदमी पार्टी के इस फैसले ने ये बता दिया कि इंडिया गठबंधन के अंदर भी दरारें हैं। आपका ये फैसला हरियाणा में आपको एक भी सीट नहीं दिला पाएगा, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर होगा कि 10 से 15 सीटों पर अगर आपने कांग्रेस की टांग खींच ली, वहाँ के कैंडिडेट हार जाएंगे तो उसका नुकसान किसको होगा? कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को। आप एक बात को और नोट करेंगे दोस्तों, जब से गठबंधन बना है, राहुल गांधी खाली कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जब भी जिक्र आ रहा है इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, सबको लेकर चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अपनी अपनी मैं कह रहा हूँ ना अपनी अपनी हंडिया बना के पका के चक्कर में है। अरे वो फोड़ देगा भाई, तुम्हारी छोटी छोटी सी हंडगुलियाँ जो रखी हैं आपकी चूल्हे पर, तोड़ देगा उसको वो। आप इकट्ठे होकर रहेंगे तो कुछ काम कर पाएंगे, लोकतंत्र को बचा पाएंगे, संविधान को बचा पाएंगे, आम लोगों की बात कर पाएंगे। और इकट्ठे थे तभी तो बहुत सारी जगह पर मोदी जी ने यू टर्न ले लिया है। तो बहरहाल दोस्तों, मैं तो यही बताने आया हूँ कि केजरीवाल की राजनीति किस प्रकार की है कि कांग्रेस एक प्रकार से अपनी तरफ से, हालांकि वहाँ सुरजेवाला वगैरह तमाम लोग हैं, उन्होंने मना किया है। पंजाब और हरियाणा जो कमेटियाँ हैं वो मना कर रही हैं कि केजरीवाल के साथ मत लड़िए, अलग लड़िए। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा दिल करके राहुल गांधी जब सीट देने की बात कर रहे हैं, केजरीवाल की अलग पोजीशन आ रही है, अलग निकल करके बात आ रही है। अब वो तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या नुकसान हो जाए, लेकिन ये अलग चलना इनको तोड़ देगा। इनको अलग अलग करना बहुत, अगर हो गए तो इनको तोड़ना, इनको बिखेरना बहुत आसान है, जिसको बड़ी मुश्किल से इत्तफाक से हिंदुस्तान के लोग जुड़े, इस वजह से गठबंधन बन गया था दोस्तों। ये भी मैं आपको बताऊं, इंसाफ पसंद लोगों का और जो इस प्रकार की पार्टियां जो लोकतंत्र में और संविधान में ज़्यादा विश्वास रखती हैं, उनके आपस के विश्वास की वजह से गठबंधन बना था, जिसके अंदर जो छोटी मोटी दरार जो लाने की कोशिश कर रहे हैं वो केजरीवाल कर रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।